चलो, हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10 का विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्लास 10 के लिए। इससे बहुत क्वेश्चन आता है और आगे भी बहुत सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आएगा। इसलिए हर चीज का हम लोग फॉलो करते हुए सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, आगे का कंपटीशन एग्जाम को भी देखते हुए हर एक पॉइंट को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को छोटा छोटा वीडियो बना करके हम डालेंगे, तो हर चीज का आप पूरा देखिएगा इसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। सब लोग अपना कॉमन वर्ड में बिजली आया होता है, लाइन कट गया, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बिजली का यूज करते हैं कि बिजली नहीं आया, लाइन कट गया तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तो विद्युत का आज हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही उपयोग है। तो आज विद्युत का आधुनिक समय में बहुत उपयोग है। हम लोग को क्या करते हैं, सबसे पहला तो उपयोग है कि मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल में सब लोग का यूज होता है। मोबाइल डाउन हो गया, अगर 2 दिन लाइट कटा हुआ रह गया तो मोबाइल डाउन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो विद्युत का क्या है, आधुनिक समय में बहुत उपयोग है। विद्युत का आधुनिक समय में बहुत उपयोग है। विद्युत का उपयोग क्या 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 चीज में होता है। तो विद्युत का जो उपयोग होता है वो घरों में होता है, उद्योगों में होता है, वाहनों में होता है, टीवी, मोबाइल या ऊष्मा उत्पन्न करने में, हीटर ये सब का यूज करते हैं हम लोग। ठंड का दिन है, हीटर का उपयोग करते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न करने में क्या होता है, विद्युत का उपयोग होता है। हर एक जगह पे बिना विद्युत का कोई भी काम आज पॉसिबल नहीं है। पहले का जमाना था कि बिना लाइट का भी हर कोई रह लेता था, पहले के जमाने के लोग नहीं, ठीक है, कोई नहीं होता था। और सन का लाइट होता था, सन के लाइट का ही ज्यादा उपयोग करते थे। और यहाँ पे अब क्या होता है कि हर चीज का उपयोग बिना विद्युत का नहीं होता है। अब विद्युत धारा, विद्युत या विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, आखिर क्या होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत या विद्युत धारा से तात्पर्य है तारों से होकर आवेश का प्रवाह। किस तरह से आवेश का प्रवाह, जिस तरह से हवा बहता है तो हवा का प्रवाह होता है, पानी बहता है तो पानी का प्रवाह होता है। तो पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ प्रवाह करता है, नीचे से ऊपर तो पानी का प्रवाह नहीं होता है। उसी तरह से विद्युत आवेश का भी प्रवाह होता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होता है जो हम लोग आगे समझेंगे कि विद्युत का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो जिस तरह से पानी का प्रवाह हम लोग देखते हैं कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा, उसी तरह से विद्युत धारा का प्रवाह का लिए। और विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम लोग परमाणु संरचना को पहले समझेंगे। कोई भी पदार्थ जो है वो उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु से मिलकर के बना हुआ है कोई भी पदार्थ, तो हम लोग सबसे पहले परमाणु को समझेंगे, तब हम लोग वो समझेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरह से होता है। तो आज हम लोग विद्युत का ये बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि विद्युत धारा को बहने के लिए क्या क्या चीज का आवश्यकता है, किस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो चलो, विद्युत धारा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले परमाणु संरचना को समझते हैं। क्योंकि विद्युत धारा, अभी हम बताएं कि विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या चीज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को समझते हैं कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है। तो कोई भी पदार्थ जो है उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। केमिस्ट्री में ये बताया गया है। तो ये परमाणु का जो है वो सबसे पहले एक नाभिक होता है बीच में, और उस नाभिक पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन को धनावेशित होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, उसमें माइनस चार्ज रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन पे धन आवेश है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है, माइनस है। कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब क्या है, उसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बराबर होता है, जिससे कि वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे शुरू में जो होता है कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। और उसको आवेशित करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग आगे समझेंगे कि किसी भी परमाणु को आवेशित हम लोग कैसे करते हैं, धन आवेशित या ऋण आवेशित कैसे करते हैं। चलो, तो अभी हम लोग परमाणु की संरचना समझे थे। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए सोडियम एटम। तो सोडियम में क्या होता है, परमाणु संख्या इसका 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है।
इसका नाभिक में क्या हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया इसका नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसके जस्ट बाहर वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, 11 है। तो जितना प्लस है उतना क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस दोनों जब बराबर होगा तो क्या होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, 0 होगा। मान लो 11 है, 11 में हम -11 कर लिए, तो प्लस 11 -11 बराबर कितना हो गया, 0। तो उस पर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी परमाणु जो होता है उदासीन है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अब अगर कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खोकर वो खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो कोई पदार्थ क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अगर हम ऐसा बोले कि कोई पदार्थ है वो धन आवेशित है, तो क्या इसका मतलब है कि उसमें माइनस है ही नहीं है, उसमें माइनस चार्ज है लेकिन प्लस से क्या है, कम है। उसमें माइनस चार्ज है लेकिन प्लस से कम है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, जब 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दिया तो अब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन की संख्या 11 ही रह गया। तो प्लस वाला 11 रह गया और माइनस वाला 10 हो गया। तो प्लस वाला ज्यादा हो गया, माइनस वाला कम हो गया। क्या हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोई भी आदमी है तो उसमें अच्छा गुण और खराब गुण दोनों है। अगर वो क्या होता है कि बदमाशी करना शुरू कर देता है तो वो बदमाश बन जाता है, और जब वो अच्छाई काम करना रहता है तो उसको बोलते हैं अच्छा किया। तो उसके अंदर दोनों गुण है, अच्छा गुण भी है और खराब गुण भी है। अब वो जिस चीज को ज्यादा शो करने लगता है उसका हम वैसा बच्चा बोलने लगते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दिया तो प्लस वाला चार्ज ज्यादा हो गया तो धन आवेशित हो गया, माइनस वाला चार्ज कम हो गया तो ऋण आवेशित हो गया। तो धनावेशित पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। कोई भी धनावेशित पदार्थ है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो वो क्या है, धनावेशित है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि सिर्फ धनावेशित है, इसका मतलब सिर्फ उसके पास प्लस चार्ज ही है, माइनस वाला उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। माइनस चार्ज है लेकिन उससे क्या है, कम है। और जो चीज ज्यादा हो जाता है उसका हम बोल देते हैं वैसा वो आवेशित कण है। तो यहाँ पे क्या हो गया, धन आवेशित का हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ऋण आवेशित कैसे करते हैं, किसी कण को ऋण आवेशित कैसे करते हैं वो समझते हैं कि ऋण आवेशित कैसे होता है कोई भी कण। चलो देखो, यहाँ पे अभी हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ जो है वो धन आवेशित हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई भी पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को पाकर वो कैसा होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को पाकर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हो जा रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, इस क्लोरीन के पास पहले 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। जब वो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वो जैसे सोडियम दिया था 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम से अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसमें क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आ जाने का ऐसा मतलब नहीं कि उसके पास प्लस खत्म हो गया, प्लस नहीं है उसके पास, पर वो क्या है, कम है। तो उसके पास 17 प्रोटॉन है और वो 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया, प्रोटॉन की संख्या कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाने से हम उसको बोल रहे हैं ऋण आवेशित हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो वो माइनस चार्ज ज्यादा हो गया और प्लस चार्ज कम हो गया तो वो ऋण आवेशित हो गया। अब ऋण आवेशित पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया, प्रोटॉन की संख्या कम हो गया, तो उसको ऋण आवेशित बोलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे किसी को आवेशित हम लोग कैसे करेंगे, डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, कोई भी 2 वस्तुओं के अगर आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो एक धन आवेशित और दूसरा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे हाथ को हम लोग ठंडा में हाथ को कपड़ा में रगड़ते हैं तो क्या होता है, हाथ मेरा कुछ गर्म हो जाता है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह हुआ, एक से दूसरे में आवेश का प्रवाह हुआ। या फिर एक दूसरे को हथेली को भी हम लोग रगड़ के गर्म करते हैं ठंड के दिन में, तो वो क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम लोग करके देख सकते हैं कि पेन अपना ले लो, ठीक है, तो पेन को या फिर कंघी को पेन से भी कर सकते हो। पेन को भी ऐसे सूखा बाल में ऐसे रगड़ो और सूखा बाल में ऐसे रगड़ करके और फिर क्या करो, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रखो और पेपर के टुकड़ा को अगर रखोगे तो वो क्या होगा, आकर्षित करने लगेगा। पेपर के टुकड़ा को वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वो खुद वहां पे ये चिपकने लगेगा पेपर का टुकड़ा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये आवेशित हो गया है।
चलो देखो ये किस तरह से बाल, ये पेन है, पेन को कंघी से रगड़ रहा है, ये पेन को अपने सूखा बाल में रगड़ रहा है, और यहाँ पे पेपर का छोटा छोटा ये टुकड़ा है, तो ये छोटा छोटा टुकड़ा क्या होगा, आकर्षित होने लगेगा, मतलब पेन जो है वो, हाँ चलो करके देखो, देखो ये पेपर का टुकड़ा क्या हो गया, ऊपर इसमें चिपकने लगा, तो पेपर का टुकड़ा इसमें क्या हो गया, चिपकने लगा। देखो ये पेपर का टुकड़ा इसमें क्या हो रहा है, चिपकने लगा, ये देखो। तो इसमें क्या हुआ, एक धन आवेशित हो गया, दूसरा ऋण आवेश। हाँ मतलब बाल से रगड़ा तो पेन पे आवेश आ गया, और ये कागज क्या है, उदासीन था। अब ये किस तरह, वो इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे 11th चैप्टर में, इंडक्शन चैप्टर जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस इंडक्शन, इसी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है 12th में, तो वहाँ पे इंडक्शन पढ़ाया जाएगा। तो इंडक्शन के कारण ये क्या होता है कि ये कागज पे अभी कोई आवेश नहीं है, लेकिन कंघी को रगड़े तो कंघी पे आवेश आ गया है, मतलब बाल और कंघी में जो फ्रिक्शन हुआ तो इसमें कंघी पे कोई आवेश आ गया, और ये न्यूट्रल को भी क्या हुआ, ये अपने में चिपकाने लगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चिपका रहा है। तो इसी तरह से एबनॉइड का छड़ होता है, कांच का छड़ को भी ऊनी का पास रगड़ो तो वो भी आवेशित हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। चलो तो ये देखो आवेश संरक्षण का नियम, जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना नष्ट किया जाता है, बस एक पदार्थ से दूसरे, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को भी हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, प्रवाह होगा। जैसे यहाँ पे आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस है, तो सोडियम क्या किया, एक प्लस हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लिया, क्लोरीन लिया, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर NaCl बना। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम पहले उदासीन था, फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो प्लस चार्ज आ गया, फिर क्लोरीन पहले आवेशीन था, फिर उसपे माइनस चार्ज आ गया, फिर दोनों जब मिल गया तो फिर NaCl बन गया। तो ये क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, संरक्षित रहा। तो ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। और ये क्या होता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि सब लोग डेली लाइफ में अपना देखता ही है कि दो लड़का दोस्त है, तो दोनों में क्या होता है, कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे समान आवेश, दोनों में समान आवेश है, तो दोनों में क्या होता है, लड़ाई होता है। तो या फिर दो लड़की भी है तो दोनों में भी लड़ाई हो सकता है, छोटा छोटा बल हो सकता है लेकिन एक लड़का एक लड़की में जल्दी लड़ाई होते देखा है, नहीं देखा। तो उसमें क्या होता है कि दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और दो प्लस चार्ज में भी विकर्षण होगा, मतलब प्रतिकर्षण बोले या विकर्षण बोले एक ही बात है। दो माइनस चार्ज में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब विकर्षण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो दो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के नजदीक आता है और ये विकर्षित होता है। तो देखो अभी हम लोग जो आवेश किए थे कंघी को या पेन को, तो पेन पे मान लो कि धन आवेश आ गया, तो कागज का जो टुकड़ा है वो कागज का टुकड़ा अभी आवेशहीन है, और यहाँ पे जैसे ही हम पेन को लाए तो पेन पे मान लो कि प्लस चार्ज आ रहा है, तो कागज के टुकड़ा में प्लस और माइनस चार्ज दोनों है, प्लस और माइनस चार्ज दोनों इक्वल मात्रा में है, प्लस और माइनस। तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज इसके नजदीक आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज इससे दूर हो जाएगा, मतलब उसको आवेशित कर देगा। जो कागज के टुकड़ा भी आवेशहीन है उसको आवेशित कर देगा। मान लो कि ये इस पे प्लस चार्ज आया तो ये माइनस चार्ज, तो ये इसको क्या करने लगता है, खींचने लगता है। तो कागज के टुकड़ा अभी आवेशहीन है, लेकिन जैसे ही वहां पे सूखा बाल से रगड़ करके लाए तो उसको और आकर्षित करने लगा, मतलब उसको प्लस और माइनस को अलग अलग कर दिया। इसको इंडक्शन है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th-12th में इंडक्शन उसमें। तो ये हो गया समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखो यहाँ पे तो सबसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये जितना भी क्वेश्चन लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर समय एग्जाम में ये पूछता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, कूलाम को सी से हम लोग सूचित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है। तो इस पे धन आवेश होता है, उस पे
ऋण आवेश होता है। तो एक शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन इक्वल टू +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी हम लोग देखें क्या कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम आवेश बराबर एक इलेक्ट्रॉन। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम बराबर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन कर दिए। तो यहाँ से पॉइंट को हटाएं, तो पॉइंट को हटाने के बाद यहाँ पे 10 ऊपर चला गया, यहाँ 10 टू द पावर -19 नीचे में था, ऊपर गया तो +19 हो गया। फिर इसमें से एक 10 इसमें दे दिए, तो ये 100/16 हो गया, इंटू 10 पे पावर 80, ये 18 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि जो नया वीडियो है वो तुरंत आप लोग को मिल सके। और मॉडल सेट हम लोग जैसे ही आएगा तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब सब लोग कर लें।